बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम मुस्तफ़ा यासिर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बहसीयत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा, जो अपनी ताकत और फरेब के जरिए हर तरफ तबाही लाएगा और कमजोर ईमान वाले लोगों को गुमराह करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर हदीस मुबारका में दज्जाल की निशानियां और उसके हुलिये का जिक्र मिलता है, जिस पर बहसीयत मुसलमान जरा भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन आज से 16 साल कबल सऊदी अरब के सहरा से एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पर दज्जाल की वैसी ही तस्वीर बनी हुई थी जैसा कि हदीस में बयान किया गया है। दोस्तों, ये पत्थर किसने दरियाफ्त किया और ये कितने साल पुराना है और ये अहादीस में बताए हुए दज्जाली हुलिये से कितनी मुमासलत रखता है, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बयान करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं, जिसमें हम आपको इस पत्थर में दज्जाल के हुलिये के बारे में, जैसा कि हदीस मुबारका में बयान किया गया है, जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले ख़वातीन व हज़रात, आपको यहाँ पर एक याद दहानी कराएं कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिल सके। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर क़यामत से पहले और इस दुनिया के आखिरी दिनों में होगा, जिसका मकसद दुनिया में इस्लाम और इसके पैरोकारों को खत्म करना होगा। यानी दज्जाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर कर देगा और कमजोर ईमान वालों को जहन्नुम में धकेलने के लिए आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और वो एक जगह नहीं रुकेगा और उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी, उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत चौड़ी होगी, जबकि उसका कद छोटा होगा और उसकी कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा और वो आम इंसानों की तरह नहीं चल फिर सकेगा। और इसी तरह दज्जाल के घुंघराले बाल होंगे जो सर से सांपों की मानंद लटक रहे होंगे। और दोस्तों, दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा और उसकी दोनों आंखों के दरमियान माथे पर काफिर लिखा होगा या काफेरे लिखा होगा। यकीनन दोस्तों, आप इस हदीस की रूह से ये समझ चुके होंगे कि दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी। लिहाजा हम इस दरियाफ्त शुदा पत्थर पर बनी हुई तस्वीर के हवाले से बात करते हैं, जो कि दज्जाल की शक्ल सूरत से मिलती है। जबकि इस पर सिर्फ दज्जाल ही नहीं, जबकि इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान की तस्वीर भी देखने को मिलती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये तकरीबन 3000 साल पुराना पत्थर है, जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर बनता है। इस टैबलेट मुआ पत्थर को उर्दन के माहिर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम अल जवाहिर ने सऊदी अरब के खंडरात से 2016 में दरियाफ्त किया था और फिर कुछ साल तक वो इस पर रिसर्च करते रहे। जब उन्होंने अपनी हैरत अंगेज रिसर्च को दुनिया के सामने रखा तो इस रिसर्च ने सबके होश उड़ाकर रख दिए। इसकी रिसर्च के मुताबिक ये दुनिया का वाहिद दरियाफ्त शुदा पत्थर था जिसे चारों जावियों से देखा जा सकता था और हर जाविये से ये पत्थर अलग तस्वीर दिखाता था। दोस्तों, इस पत्थर के पहले जाविये पर जो तस्वीर नजर आती है वो बज़ाहिर किसी बुजुर्ग की लगती है, जो माहिर आसारे कदीमा के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लगती है। और ये कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत, ताकतवर और गुस्से वाले थे, इसीलिए इन्हें हैबत वाले नबी भी कहा जाता है। एक दिन आप शहर से बाहर जा रहे थे कि आपने देखा कि एक इसराइली एक मिस्री को बेगार में लेकर तंग कर रहा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब से गुजरे तो इसराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की। आपने जब मिस्री को सख्ती और जबर से रोकने की कोशिश की, लेकिन मिस्री ना माना, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा कि वो वहीं पर ढेर हो गया। और फिर इसकी मौत का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ, क्योंकि आपका हरगिज ये इरादा नहीं था कि इसको जान से मार दिया जाए। चुनाचा आपने अल्लाह ताला से इसकी मुआफी मांगी और फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहीमी के सदके आपको माफ कर दिया। दोस्तों, इस वाक़े से साबित होता है कि आप बहुत गुस्से वाले थे। लिहाजा दोस्तों, अब आप इस तस्वीर को गौर से देखें, जिसमें एक ऐसे बुजुर्ग की शक्ल बनाई गई है जो बड़े गुस्से की हालत में है, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। अहमद अब्दुल करीम अल जवाहिरी के मुताबिक ये तस्वीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई होगी, क्योंकि वो वाहिद नबी थे जिन्हें अल्लाह ने मुजस्मा बनाने की इजाजत दे रखी थी। लिहाजा जिन्नात इनके कहने पर पत्थरों पर नक्शो निगार बनाया करते थे। दोस्तों, अहमद अब्दुल करीम का कहना है कि जिस पत्थर पर ये तस्वीर बनाई गई है वो आम पत्थरों की निस्बत बहुत सख्त पत्थर होते हैं। अगर इन पत्थरों पर कुछ अगर बना दिया जाए
तो इनको मिटाना तकरीबन नामुमकिन होता है। दोस्तों यही वजह है कि 3000 साल बाद भी ये नक्शो निगार वैसे के वैसे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर इस पत्थर को अब दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ पर हमें एक और तस्वीर नजर आती है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इसमें इस शख्स की एक आंख नजर आ रही है, जिसको देखते हुए अहमद अब्दुल करीम का ये कहना है कि ये तस्वीर यकीनन दज्जाल की हो सकती है, क्योंकि हदीस में ये वाज़ेह तौर पर मिलता है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। लिहाजा आप इस बात से ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तस्वीर में इस शख्स को भी एक आंख से दिखाया गया है, जिसकी दूसरी आंख एक अंगूर के दाने जैसी है, जैसा कि हदीस में बताया गया है। इसी तरह इसके बालों को भी अगर देखा जाए तो वो भी घुंघराले नजर आ रहे हैं। और दोस्तों ये बात याद रहे कि ये बात भी हदीस मुबारका में बताई गई है कि दज्जाल के बाल घुंघराले होंगे। एक हदीस में ये मिलता है कि हजरत उमर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बयान करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, हमारे शाम और यमन पर बरकत अता फरमा। इस पर लोगों ने ये कहा कि हमारे नजत के लिए भी दुआ कीजिए, लेकिन आपने फिर वही कहा, ऐ अल्लाह, हमारे शाम और यमन पर बरकत अता फरमा। इसके बाद लोगों ने कहा कि और हमारे नजद में, तो आपने फरमाया कि वहाँ तो जल्जले और फितने होंगे और शैतान का सींग वहीं से तुलू होगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस हदीस से ये बात साबित होती है कि शैतान का एक सींग होगा। लिहाजा आप अब इस पत्थर पर बनी हुई तस्वीर को गौर से देखें, जिसमें एक शख्स टांग पर टांग रखकर कुर्सी पर बैठा हुआ है और इसके सर पर एक सींग भी है। यही वजह है कि अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक ये तस्वीर शैतान की हो सकती है। लिहाजा इसके अलावा इस पत्थर पर बिच्छू और सांप जैसे जानवरों को भी दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात ने शैतान और दज्जाल को देख रखा था? इस हवाले से उलमाए कराम कोई ठोस जवाब देने से कासिर हैं, लेकिन बज़ाहिर तो ये एक हकीकत है कि दज्जाल का वक्त दिन ब दिन करीब आता जा रहा है, जो अनकरीब जाहिर होकर दुनिया में तबाही लाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक हदीस हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे दज्जाल से भी ज्यादा इस बात का इल्म है कि उसके साथ क्या चीजें होंगी। इसके साथ 2 जारी नहरें होंगी, जिनमें से एक देखने में सफेद पानी सी होगी और दूसरी देखने में भड़कती हुई आग की। अगर कोई शख्स वो जमाना पाए तो उसे चाहिए उस नहर पर जाए जो देखने में आग नजर आ रही होगी और उसमें गोता लगा दे, तो फिर अपना सर झुकाकर उसमें से पिए तो वो ठंडा पानी होगा। और दज्जाल की एक आंख पूंज दी गई होगी, उस पर मोटा नाखूना होगा और उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, खा वो पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो। दोस्तों इस हदीस में काबिले वजाहत एक बात ये है, दज्जाल की जन्नत और जहन्नम के बारे में है। अल्लाह जब किसी को ढील देता है तो उसकी रस्सी को खूब दराज कर देता है, और जब उसे सजा देने का इरादा फरमा लेता है तो फिर उस रस्सी को खींच लेता है। दज्जाल जब खुदाई का दावा करेगा तो अल्लाह ताला उसे भी ढील देगा, हत्ता के दज्जाल अपने साथ जन्नत और जहन्नुम को लिए फिरता होगा। जब किसी पर अपना इनाम करना चाहेगा तो वो उसे अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा, जो दर हकीकत अल्लाह ताला की जहन्नुम होगी, और जब वो किसी को सजा देना चाहेगा तो तब वो उसे अपनी जहन्नुम में दाखिल कर देगा। बज़ाहिर दोस्तों वो भड़कती हुई आग होगी, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह ताला की जन्नत होगी। लोग जब उसके साथ जन्नत और जहन्नुम को देखेंगे और उस पर ईमान लाने लगेंगे, खास तौर पर वो जब ये देखेंगे कि जिन लोगों ने दज्जाल को अपना रब नहीं माना तो दज्जाल ने उन्हें भड़कते हुए शोलों के हवाले कर दिया, तो वो लोग मजीद मरूब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि लोग जिस चीज को जन्नत समझ रहे होंगे दरअसल वो जहन्नुम होगा और वो उनकी नजर का धोखा होगा, और जिस चीज को लोग जहन्नुम समझ रहे होंगे वो उन लोगों की गलतफहमी होगी, दर हकीकत वो जन्नत होगी। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान को अगर दज्जाल का जमाना मिल जाए और वो आजमाइश में पड़ जाए तो उसे चाहिए कि बेखटके वो दज्जाल के जहन्नुम में दाखिल हो जाए। वो आग उसके लिए इसी तरह ठंडक और सलामती वाली बन जाएगी जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बन गई थी, और उसे उससे कुछ नुकसान ना होगा। लेकिन अगर वो उसकी जन्नत में कूद गया तो वो बहुत घाटे का सौदा करेगा और वो खसारे में पड़ गया। दोस्तों आखिर में हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।